मुक्त होना चाहते हो और साधन लिए हो कर्मकांड के बंधन से, जो तुम कर्मकांड यज्ञ कर रहे हैं ये स्वयं कर्म के बंधन में, तो तुम कैसे मुक्ति हो? मुक्त ज्ञान से मुक्ति की चाहना करो। ज्ञान एव ये कैवल्यम, तुम आत्मा और परमात्मा के विषय में जानकारी लो। सब त्रिगुण का ही विस्तार सदगुरु महाराज ने कहते हैं, सारी सृष्टि त्रिगुणात्मक है। लालदास जी महाराज, छत्रसाल महाराज जी महामति प्राण से मिलते ही कहते हैं कि त्रिगुण फांस के फंद परे थे। जो त्रिगुण से परे से आए हैं परमात्मा स्वरूप साक्षात सदगुरु महाराज, वही त्रिगुण का स्वरूप बता सकता है। त्रिगुण कैसे उपदेश दे? हाँ, दे सकता है। अपने पिता पुत्र को उतना ही उपदेश दे सकता है जो शरीर मेंटेनेंस की बात कर सकता है। शरीर किस तरह से संचालन होगा उसका, आत्मा कल्याण की बात पिता नहीं कर पाते। हाँ, जब तक पिता परम पिता के साथ, परमात्मा के साथ जब नहीं जाता। इसी तरह से संसार में गुरु शब्द जो है, लौकिक जीवन तक गुरु साथ में, लेकिन सद्गुरु शब्द तो नाम ही सत से जुड़ा हुआ है। सत तो आत्मा है, सत तो परमात्मा, सत तो परम धाम है। वो संबंध ही सद्गुरु है। और सत में भी डिपार्टमेंट है, जीव सृष्टि की भी स्वप्निक सत है, और अक्षर ब्रह्म भी जागृत का सत है। दोनों से परे अक्षरातीत फिर और सत है। इसीलिए सत का भी तो लेवल है। इसीलिए धनी ने कहा, ये जो माया लोक 14 सब त्रिगुण का विस्तार, या में माँ विष्णु मन, मन थे त्रिगुण, ताथे तिरचर सब उत्पन्न। क्षर पुरुष जो गीता का है, द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि, यही त्रिगुण का सृष्टि। कहा कि ये मोह अहम थे उपजे, किसके ऊपर मोह हुआ? अक्षर ब्रह्म के ऊपर परमात्मा ने मोह का आवरण डाल दिया है। और अक्षर ब्रह्म स्वप्निक मोह में जाकर के नारायण की उत्पत्ति हुई, तो नारायण भी मोह का ही प्रोडक्ट हुए। तो उन्होंने एक ओम बहुश्याम बोले, तो फिर मद सृष्टि शुरू हुई, और फिर जाकर मानसिक सृष्टि हुई, उसके बाद फिर मछली सृष्टि हुई। तो ये सभी सृष्टि त्रिगुण का ही उत्पन्न है। इसलिए ये मोह अहम ते उपजे, ताते छुटत नहीं विकार। इसीलिए यहाँ विकार नहीं छूटेगा। अच्छा, विकार नहीं छूटेगा तो क्या शंकराचार्य के विकार नहीं छूटा? तो लोगों के पास विकार शब्द से इतना ही समझते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, यही विकार है। बोलते प्राणनाथ जी के तारतम्य से इसको तो कोई विकार, ये तो है ही विकार, लेकिन प्राणनाथ जी विकार शब्द से इतने में रहते नहीं। विकार यहाँ पर आत्मा, आत्म रोग काशों कहिए जो पीठ दई पर आत्म, आत्मा रोग कोई प्राणनाथ जी ने विकार माना हुआ। आत्मा का अब्रह्म को ब्रह्म मानना, जो नाशवंत है, पूरा सृष्टि जो नाशवंत है, इवन क्षर पुरुष नाशवंत है, उस नाशवंत लक्ष्य को ही इष्ट मानना ही आत्मा में लगा हुआ विकार है। इसीलिए छूटना है नहीं विकार, मतलब जब तक मोह का उत्पत्ति कहाँ से क्यों हुई और इसने किस किस को मोहित किया है, तारतम द्वारा इसको सांगो पांगो जब आत्मा के तक आवाज़ नहीं पहुँचती है, आत्मा निर्विकार हो ही नहीं सकती है। वहाँ से देखना होता है। अर्थात आप अपने में घटा करके देखेंगे, आप सपना देखना शुरू करेंगे, और सपना के अंदर जो लड़ाई झगड़ा है वो भी विकारी मानते हैं सपना की बुद्धि। लेकिन प्राणनाथ जी वो जो विकार, वो झगड़ा को प्राणनाथ जी सपना के बुद्धि सपना के झगड़ा कर रही है, रहने दीजिए। लेकिन वहाँ जो चेतन जो आत्मा है, वो आत्मा का मालिक, सोया हुआ शरीर का मन वो आत्मा का मालिक है। ऐसे ही 14 लोक, ये जितने भी सृष्टि के अंग अंग में जाके देखिए कि अक्षर ब्रह्म का सपना है। जब तक ये स्वप्न ब्रह्मांड से अक्षर ब्रह्म को जाना नहीं जाता है, अक्षरातीत को जाना नहीं जाता है, आत्मा के कल्याण नहीं है, आत्मा तब तक विकार से युक्त होता है। इसलिए ये मोह अहम ते उपजे ताते छूटत नहीं विकार। तो कैसे विकार छूटेगा? विकार कैसे छूटेगा? ऐसे छूटेगा। कैसे? ऐसे तारतम्य के सत्संग करके ये त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण भी उत्पन्न हो लिखा हुआ है, दिखाया है, तो वो उत्पन्न कैसे होते हैं?
और गीता में उत्तमः पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरित, उत्तम पुरुष दूसरा ही है, उसी को परमात्मा कहा जाता है। इस तरह से तारतम्य द्वारा उसी शास्त्र का यथा तथ्य अर्थ जैसे आत्मा तक नहीं पहुंचती है, आत्मा इस जन्म मरण के चक्कर से वो निकल ही नहीं पाती है, इसीलिए आत्मा के ऊपर विकार है। इत शास्त्र शब्द कई पसरे, धनी ने कहा 3 नंबर चौपाई में। इत शास्त्र शब्द कई पसरे, पसरे का अर्थ होता है फैलना। शास्त्र में 6 शास्त्र है, शब्द तो हजारों लाखों शब्द है, कई पसरे। ताको खोज करे संसार, उन शब्दों के ऊपर एक एक शब्द का 12-12 अर्थ होता है, और इस तरह से ब्रह्म के खोज में निकला। आप सपना के अंदर घंटों लेक्चर दीजिए, सपना के अंदर अनेक परेशानी होती है, लोग सपना के अंदर न पेड़ टूट जाता है और अनेक उपाय रास्ता निकालते हैं, कभी कभी नदी में बह के चले जाते हैं, नदी से पार होने के लिए कितना कसरत करते हैं, सब कुछ सपना में करते हैं, लेकिन जागने के बाद ऐसे ही सपना के बुद्धि से, सपना के जो 14 लोक में, त्रिगुण में, अष्टावरण में, ज्योतिष रूप में, गायत्री में, नारायण में, लोग पूरी तरह मेहनत करके सुंदर सुंदर शब्दों का महल बना बना करके, आप देखिए शिव जी के भक्त इतने बड़े बड़े श्लोकों में डम डंग क्या क्या गाए। चतुर्भुजी का एकदम एक एक हाथ का पक्का 64 देवी के अवतार को गुणगान किया हुआ है, देखिए ग्रंथ सर। आखिरी वो ऐसा ही है, स्वयं शास्त्र में कहा है, संख्या चेत रजतामस्ते न विश्वानाम कदाचन, ब्रह्मा विष्णु शिवादेश तथा संख्या न विद्यते। शास्त्र क्या बोल रहा है? संख्या चेत रजतामस्ति, जैसे सुबह सुबह खिड़की से सूर्य की किरण के साथ कमरे के अंदर अनंत धूल उड़ता है, उस धूल को शायद आप गिन सकते हो। संख्याचित रजतामस्ति न विश्वानाम कदाचन, लेकिन आप विश्व ब्रह्मांड को गिनती नहीं कर सकते, इतने सारे विश्व ब्रह्मांड है, और एक एक ब्रह्मांड में त्रिदेव है, तो तथा संख्या न विद्यते। और एक एक ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो बोलते हैं स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश, अहम ब्रह्मा अहम विष्णु, शिवो हमिति मोहिता, लेकिन न जानी मो वयोधाता परम वस्तु सनातनम, लेकिन हम त्रिदेव ही परम वस्तु को नहीं जान पाते। क्यों? कहाँ ये सृष्टि के कार्य करता है और कहाँ अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के आदेश से सृष्टि बनती है। इसीलिए तारतम्य ही इसका इतिहास बता सकता है। तो कहा इत शास्त्र शब्द कई पसरे, ताको खोज करे संसार, खोज करने वाली भी बुद्धि तो है। आप सपना में जाइए और एक शेर से मुलाकात करिए, यानी एक शेर से मुलाकात हुई, दूर में आपने देखा, अरे अब कैसे बचे, इस शेर से कैसे बचे? आप जितने भी उपाय करोगे, अब स्वप्ना मतलब वो शेर भी आपको देख करके घूम घूम के वो भी तरीका ले रहा है कैसे इसको मार गिराए, और आपने भी शेर को देखा, अब लगाओ बुद्धि बचने का। वो हो उपाय करिए। वो ऐसे ही काल रूपी शेर शास्त्रों में व्याख्या है, और उस काल से बचने के लिए शास्त्रों में व्याख्या कर दिया। बस काल जो आया वो भी सपना का है, और काल सपना के काल से बचने के लिए जो बुद्धि लगाया जाता है वो भी सपना का है। और आप इस बढ़िया से अपना सपना देख रहे हैं, और सोया हुआ शरीर के कान में किसी ने थोड़ा सा धागा घुमा दिया, थोड़ा सा धागा घुमा के देखिए, तो न वो सपना का शेर रूपी बाघ, जो बाघ रूपी काल ही रहा, और न अपने प्रयास से रहा, जैसे जगे तो क्या हो। ऐसे ही शास्त्र देने वाला भी नारायण भगवान, और शास्त्रों का उत्पत्ति जो जीव है जो पढ़ रहे वो भी सपना की बुद्धि है। इसीलिए एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्ना, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी न।
तो यहाँ बचने वाले भी सपना के सृष्टि का है, बचाने वाले सपना की बुद्धि, और जिससे बचा रहे वो भी सपना का विस्तार है। आपके सपना में सब था ना, उधर से शेर आया और आपको फिर दूसरा ने पकड़ करके उधर से भगाया। आप तो रोने के लिए तैयार थे, तो किसी ने आके उठा के ले गया, आप बच भी सके। ये सब बात हो रही। लेकिन जागृत में जैसे धागा घुमा दिया जाए, आप जग जाते हैं, तो न काल है और न शेर है और न कोई बचाने वाला है न। लेकिन डरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। पूरा हृदय में धड़कन आ रहा है, धड़कन हो रहा है, बार बार बोल रहे हैं थैंक गॉड इट वॉज अ ड्रीम, बोल रहे हैं ये सपना था। अगर जागृत में ऐसा होता तो इसी तरह शास्त्रों में हम बचाएंगे करके ब्रह्मा विष्णु महेश को पकड़ा रहे हैं। स्वर्ग में पुण्य कमा कर स्वर्ग में जाने की बात करवा रहे हैं, फिर स्वर्ग को नाश बता रहे हैं। इसीलिए इत शास्त्र शब्द कई पसरे ताको खोज करे संसार, वाचा निवरती मोह में। लेकिन वाचा शब्द निवरती वापस आ रहा है मोह में। जो शब्द जो जा रहा है वो सब रुक रही है, कहाँ पर? मोह में जा। कैसे? आप सपना में जितने भी माँ करके चिल्लाओ, जितना भी चिल्लाओ, लेकिन सोई हुई माँ सुनती नहीं है, या जागृत जो माँ सुनती नहीं है। क्यों? वो आवाज़ आपके सपना का शरीर चिल्ला रहा है, थोड़ा सा असर जागृत में दिखाई दे रहा है, लेकिन माँ उस चीज़ को सुनती नहीं। ऐसे ही संसार में जितने भी आप चिल्लाओ, परमात्मा मुक्ति करके चिल्लाओ शब्द, वो जागृत पर ब्रह्म या अक्षर ब्रह्म तक पहुंचता नहीं। वो सपना के बुद्धि की आवाज़ है, सपना में खत्म हो। इसलिए वाचा निवर्ति मोह में, सपना के बुद्धि का आवाज़ सपना के नींद तक की होगा, उसके आगे नहीं होगा। आड़ी भई निराकार, इसीलिए अभी तक की प्रार्थना जो है निराकार में जा कर के इको करके बैठेगा। एक भ्रम हुआ कि मुक्ति हो रही है, लेकिन शरीर से तो मुक्त हो गए भले ही, लेकिन ब्रह्म तत्व मिला नहीं। शून्य निराकार पार को खोज खोज करे कई हार, खोज खोज रहे कई हार, बहुतों बहुविध ढूंढिया। इस संसार में बहुत ही लोगों ने बहुत प्रकार से ढूंढा, कोई भैरव झाप खा करके, और कोई पंचाग्नि तप करके, शरीर कटवा करके, क्या नहीं तपस्या किया। ये वाणी के कारण बहुत ने कष्ट उठाया। बहुतों बहुविध ढूंढिया पर किया न किने निर्धार, लेकिन ब्रह्म का धाम, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म की लीला को किसी ने, कौन से ब्रह्म? पर ब्रह्म की सुंदर साजी, पर ब्रह्म की। स्वर्ग के तो लोगों ने देखा, वैकुंठ की भी व्याख्या की, त्रिदेव को भी व्याख्या की, लेकिन त्रिदेव के उत्पत्ति शेष नारायण को ब्रह्मा जी स्वयं प्राप्त नहीं कर पाए, और आदि नारायण को स्वयं शेष नारायण देख नहीं पाए, और आदि नारायण अक्षर को तो देखा नहीं। जैसे आपके सपना का शरीर जागृत को नहीं देखता है, आपके सपना का शरीर जागृत को नहीं देखता है, ऐसे ही क्षर पुरुष अक्षर ब्रह्म को नहीं देखता, और अक्षर ब्रह्म को एक बार अगर तातम द्वारा देख लिया तो फिर अक्षरातीत को देख ही लिया। जैसे आपका शरीर जैसे ही सपना से जग जाता है तो फिर टेबल चेयर सब दिखाई देता है, ऐसे ही एक बार अक्षर की शक्ति का दर्शन जब होता है तो स्वतः अक्षरातीत का दर्शन हो जाता है। लेकिन इसमें सतगुरु मेरा श्याम जी आयने से चरण में, ऐसे सदगुरु का ज्ञान ही ये सब दर्शन करा सकता है, और इनके सिवा और कोई उपाय है। इसीलिए पहले ही गुरु वंदना करके सिद्धांत के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। शून्य निराकार पार को खोज खोज रहे कई हार, बहुतो बहुपत ढूंढिया पर किया न किने निर्धार। निर्धार या निश्चयात्मक किसी ने कर नहीं सके। क्या? न ब्रह्म का धाम पता लगाए, न ब्रह्म का स्वरूप पता लगाए, न ब्रह्म की लीला को समझ पाए, न ब्रह्म का नाम ही निश्चित कर पाए। सब भगवान एक ही है करके लग गए। सब पुलिस एक ही है करके थोड़ी नहीं होता है। एक डंठे पुलिस होता है, एक बंदूक पुलिस होता है, क्या कहते हैं, दर्जा नहीं होता, स्टेटस नहीं होता। सब देशवासी एक ही है, ठीक है, तो फिर राष्ट्रपति भवन में सीधा सीधा घुसने की नहीं, सब एक ही तो है महाराज। व्यवहारिक ज्ञान जो एक ही बोल रहे हैं ना, वैसे अध्यात्म की दृष्टि में परमात्मा एक ही दर्जा से नहीं है।
शून्य निराकार पार के खोज खोज रहे कई हार, बहुतों बहुत ढूंढिया पर किया न किने निर्धार। परमात्मा का धाम स्वरूप लीला को किसने निश्चय नहीं की। अब ऐसे संसार में सो बुद्ध जिए शास्त्र ले सब वही को काढ़ो सार। फिर वही शास्त्र को लेकर के सो बुद्ध जिए शास्त्र ले चले सदगुरु सो जा कारण खेल रहे शास्त्र भी थे। खेल भी सोई देखे से अर्थ भी ले सी। लास्ट में कुल मिला करके क्या हुआ, चिट्ठी तो आपके पास, मेरी चिट्ठी आपको मिल गई तो चिट्ठी तो आप पढ़ सकते हो लेकिन समझ नहीं पाओगे। मेरी चिट्ठी कहीं से आया तो अंदाज लगा सकते हो, लेकिन यहाँ इससे आगे कुछ घटना घटी है, वो वाला चीज़ आपको समझ में नहीं आया। ऐसे ही सृष्टि तक लोगों की बात थी, लेकिन सृष्टि के अंदर जो परब्रह्म की जो बात है शास्त्रों में, वो स्वप्न की बुद्धि नहीं समझ पाती। जो बेहद भूमि से जो जागृत बुद्धि आई है वही समझ पाए। उसका जो अर्थ उन वो अर्थ कर दे तो फिर उसी से ब्रह्म प्राप्त भी हो। इसलिए सट प्रमाण से ब्रह्म रहित है करके शास्त्र बोलता है। प्राण जी बोलते हैं नहीं, सट प्रमाण ब्रह्म सहित है। मैं उसी शास्त्र से ब्रह्म प्राप्त करा सकता हूँ, लेकिन जो मेरे पास कुंजी चाबी है जो आपके पास नहीं, मेरे पास तारतम्य की कुंजी है, उसे मैं आपको बता देता। सो बुद्ध जी शास्त्र ले सबही को काढ़ो सार। तो जागृत बुद्धि ने सभी शास्त्रों का सार निकाल करके जो कोई शब्द संसार में ताको भलो क्यों निर्वाह। जो कोई शब्द संसार में जितने भी वेद कतेब की जो भी शास्त्र है उसी से भलो क्यों निर्वार, अच्छी तरह से हिसाब लगा दिया, निर्विकार बना दिया। अच्छा किया किसने, बुद्ध अवतार। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये एक बार इस तरह से शब्द से फेमिलियर होना पड़ेगा। उसके बाद इसी प्रकरण में सेकेंड आवृत्ति जो होता है, सेकेंड आवृत्ति इस तरह से जाएगा कि जैसे शून्य निराकार पार को खोज खोजे रहे कई हार, बहुतों बहुविध ढूंढिया। किस तरह से ढूंढिया उसको अलग से व्याख्या होता है। पर किया न निर्धार। सो बुद्ध जी शास्त्र ले सबई को काढ़ो सार। जो कोई शब्द संसार में ताको भलो क्यों निर्वाह। तो शास्त्रों में शब्द है तो फिर बुद्ध अवतार ने कैसे अर्थ किया, अब इसके लिए अलग ही होमवर्क करना पड़ेगा। बस ये सब का जो अर्थ है इसी के अंदर है, लेकिन इसका मास्टर की जो बैराट से होता है। शास्त्र में शब्द है, उसको तारतम्य ने अर्थ किया है, वो सदगुरु महाराज उसको अर्थ बताते थे। इसीलिए इंद्रावती आत्मा बार बार सदगुरु को याद कर रहे हैं कि सदगुरु मेरा श्यामा जी, जिन्होंने ये सारी चीज़ को उन्होंने बताया। उनके अंदर जो बुद्ध अवतार है वही बता सकता है। तो एक बार 29 चौपाई का प्रकरण है सुंदर सा, तो कम से कम पहला शब्द फेमिलियर, तो ज़्यादा दूर शब्द 2-3 दिन लगेगा तो फिर आप भूल जाओगे। तो इतना तक आज हमने आपके साथ बात की है। कल से मैं इसी प्रकार इतना भूमिका के साथ कल से मैं ज़्यादा दूर तक नहीं जाऊंगा। यहीं पर जैसे उदाहरण आप भी दे के छोड़ता हूँ रखता हूँ कि ये जो माया लोक 14 सब त्रिगुण को विस्तार, ये मोह अहम ते उपजे ताते छुट नहीं विकार। इत शास्त्र शब्द कई पसरे ताको खोज करे संसार। वाचा निवर्ति मोह में आड़ी भई निराकार। सो निराकार पार को खोज खोज कहे रहे, तो क्या खोजे, कौन से शब्द से खोजे, उसके ऊपर चर्चा करनी होती है। और तो फिर उसी शास्त्रों से फिर बुद्ध अवतार ने, सदगुरु महाराज ने उसी शास्त्र से कैसे अर्थ लगाया। फॉर एग्जाम्पल जैसे गीता उठा लीजिए, जो आपको दिमाग में है, मैं खाली सूत्र जोड़ देता हूँ, उसी ट्रैक से फिर आप बैराट का ज्ञान आपके अंदर होने के बाद उसी से अर्थ लग जाता है। जैसे शास्त्रों में नारायण परायण करके आता है। नारायण परायण अर्थ होता है नारायण में परायण होना, नारायण में मिल जाना, ये भी अर्थ है।
लेकिन ये भी अर्थ है सदगुरु महाराज, अच्छा नारायण परायण का अर्थ कैसे किया तुमने? नारायण में परायण हो, अच्छा नारायण ही नाशवंत है, नारायण का ही उत्पत्ति बताया गया है और तुम उसी में परायण हो जाओगे तो नाश हो जाओगे ना। बस गिर रहा है तो सीट बचेगा क्या? कहीं से बस गिर रहा है तो सीट बचेगा? बस के साथ सीट भी तो जाएगा। ऐसे ही तुम नारायण को ही मुक्त स्थान बना रहे हो तो नारायण नाशवंत बताए, उत्पन्न हुआ नाश होएगा करके बताओ, उसको अर्थ कैसे करो? शास्त्रों के जो अर्थ कर रहे हैं दिया जैसे उजाला से, सूर्य कहाँ गया? सूर्य के सामने दिया का क्या? ऐसे ही तारतम सूर्य है, वो सांगो पांगो दिखा देता है, आदि अंत दिखा देता है, वहाँ से बैठ के अर्थ करता है। एक ही भागवत लेकर के बुद्ध अवतार नहीं रहता है, गीता भागवत रामायण वेद उसका भी सार लेकर के जाता है। नारायण परायण का अर्थ होता है नारायण से परे जो अयन है, नारायण परायण, नारायण पर प्लस अयन, नारायण प्लस पर अयन, नारायण से परे जो अयन घर है, सीधा अर्थ हो गया। हाँ तो नारायण से परे घर, अक्षर घर, नारायण में जाकर के परायण हो जाओ बोलते हैं। उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उतारित, उसी को ही परमात्मा कहा जाता है गीता में कहा, तो फिर क्षर पुरुष अक्षर पुरुष को फिर क्यों परमात्मा बोलते हो? ये तारतम का प्रश्न है। आप गोरखपुर की गीता खोल के देखिए, कितने बड़े बड़े हस्तियों ने गीता का अर्थ किया, लेकिन क्षर पुरुष शरीर, अक्षर पुरुष आत्मा और उत्तम पुरुष विष्णु भगवान बनाया, ऐसा लिखा हुआ है, नारायण भगवान लिखा। उत्तम पुरुष नारायण भगवान हो गया तो न अविनाशी होना चाहिए, फिर तुरंत दूसरे शब्दों में या दूसरे श्लोक में नारायण को नाश बताया, ऐसा क्यों? बस यही है सपना की बुद्धि, शब्द आया है लेकिन अर्थ नहीं लग रहा है। तो अब जागृत बुद्धि सदगुरु का अर्थ कैसा लगता है? हाँ परमात्मा इति, उसी को ही परमात्मा, इसका मतलब क्षर पुरुष अक्षर पुरुष को, तो ये कार्य ब्रह्म है और कारण ब्रह्म है, लेकिन परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो उत्तम पुरुष ही है, इसीलिए परमात्मा इति उदा, उसी को ही परमात्मा कहा जाता है और क्षर पुरुष को परमात्मा नहीं कहा जाता। तो ये सारी चीज़ जो है वही शास्त्रों को शब्द लगे। तो बुद्ध जी शास्त्र ले सभी को काढ़ो सार, उसी में से सार निकाल रहे हैं। तो जो कोई शब्द संसार में, इसलिए शब्दों में संसार जो भी शब्द है ताको भलो क्यों निर्वार, मामति प्राण जी कहते हैं। तो अब उन्होंने ही विवेचन करके जो श्रीमद् भागवत लेके आए, उन्होंने लेकर गीता लेके आए, तो सार पहला ग्रंथ, फिर अध्याय स्कंद, फिर ला करके सार श्लोक और सार श्लोक में सार शब्द ला करके वही तारतम परमधाम का दर्शन कराता है या परमधाम का संकेत देता है। उसके बाद परमधाम वर्णन जो है वो तो तारतम का अलग ही कृपा, और शास्त्रों में नहीं है। कभी कभी लोग पूछते हैं शास्त्र में कहाँ लिखा हुआ है? महाराज शास्त्र में लिखा हुआ होता तो क्या मतलब? शास्त्रों में नहीं है जो सदगुरु महाराज बता रहे हैं, इसलिए शास्त्र भी एक प्रमाण जरूर है, लेकिन सभी का प्रमाण शास्त्र नहीं दे सकता है। सभी डॉक्टर PhD किए करके बड़े सर्जन, बड़े बड़े डॉक्टर, लेकिन आपके प्रेमिका ने अगर आपको लव लेटर में ब्रेक लेटर भेज दिया और आपका दिल दर्द कर गया, दर्द में ऐसा दर्द है, कोई डॉक्टर आपको उपाय नहीं दे सकता। उसका दर्द, उसका है इसका दवाई। आपके पति पत्नी में झगड़ा हुआ, मनमुटाव हुआ, कौन से डॉक्टर में जाओ? डॉक्टर के पास जा करके बताओ क्या प्रॉब्लम है। पत्नी ने घर छोड़ के चली गई, ठंडी रोटी खाना पड़ रहा है, इसका कोई उपाय बताओ। कहाँ? यहाँ बहुत दर्द कर रहा है, इस कारण से। अब इसका क्या कारण? डॉक्टर अब यहाँ पर चुंबक लगा के दिखेगा क्या? ऐसे ही परमात्मा प्रेम स्वरूप के विषय में शास्त्र ज्ञान लक्ष्य देता है, हाँ बताता है, लेकिन परमात्मा का प्रेम तो वही परमात्मा ही अपना स्वरूप बता दे तब। इसीलिए शास्त्रों का ज्ञान घड़ा का पानी है और तारतम का ज्ञान जो है सुराही का पानी है। शास्त्रों का ज्ञान वो घड़ा का है, घड़ा आप रखो रास्ता में, कोई भी आए उठा के पिए, घड़ा देता है। शास्त्र कोई भी पढ़ो, वो आप ले सकते हैं, लेकिन तारतम जो है ये सुराही का पानी है। सुराही का मुख छोटा होता है, हाथ नहीं घुसता है, और किसी का बस
जब हाथ ही नहीं घुसता तो कैसे पिएगा? जब तक सुराही ही उल्टा न हो तब तक कोई पी नहीं सकता। इसी तरह परमात्मा स्वयं से जी महाराज तारतम दे करके वही बता रहे हैं कि अब मेरी सृष्टि कैसी है और मैंने किस तरह सृष्टि रची, क्यों रची। वो बुद्ध अवतार रूपी सुराही से वो परमात्मा प्रेम पिला रहे हैं, वो है तारतम। इसीलिए तारतम सूर्य है और संपूर्ण दिया पेट्रोल मैक्स बिजली की बातें तारतम करता है। इसीलिए सो बुद्ध जी शास्त्र ले तारतम द्वारा सभी को काढ़ो सार। जो कोई शब्द संसार में ताको भलो के निर्वाह, भलो के निर्वाह मतलब जो जहाँ का शब्द था वहीं का अर्थ कर दिया, खिचड़ी नहीं किया, दूध का दूध पानी का पानी। ये विवेचनात्मक बुद्धि ही बुद्ध अवतार दे सकता है। इसीलिए आइए चौपाई दोहराते हुए आज का मंगल को विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सो बुद्ध जी शास्त्र ले सबही को काढ़ो सार। जो कोई शब्द संसार में ताको भलो क्यों निर्वार। ताको भलो क्यों निर्वार। ताको भलो क्यों निर्वार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की प्रणाम। सुंदर साथी।